हनुमान जी का नियम की सबसे अंत में जाते हैं, गोस्वामी जी जा ही नहीं रहे। हनुमान जी बोले बाबा आप जाइए, गोस्वामी जी बोले आप जाइए। हनुमान जी बोले हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, आप जाइए। गोस्वामी जी बोले हम पूरी रात यहीं सोएंगे। जब बहुत देर तक आप जाइए होता रहा, तब श्री हनुमान जी महाराज ने पहली बार गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया वहीं पर, और फिर कहा आप धाम जाइए, रंगनाथ जी का दर्शन मिलेगा। गोस्वामी जी को दर्शन प्राप्त हुआ। कहने का अर्थ, प्रत्येक कथा में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। तो पूज्य श्री एकनाथ जी महाराज कथा गा रहे थे। बाबू, पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका का वर्णन आया और कथावाचक पूज्य एकनाथ जी बोली, अशोक वाटिका में सीता मैया जहां बैठी थी वहां श्वेत रंग के पुष्प लगे हुए थे। किस रंग के? सफेद रंग के पुष्प खिले हुए थे। हनुमान जी महाराज आकर बोले वक्ता से, कथावाचक से, महाराज क्या बोल रहे हैं? मैं वहीं था, लाल रंग के फूल खिले हुए थे। अब कथावाचक महाराज बोले सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी बोले लाल रंग के फूल थे। कथावाचक बोले नहीं नहीं, मैं देख रहा हूं सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी बोले किशोरी जी से पूछा जाए। तो सीता मैया से पूछा गया। सीता मैया बोली न सफेद रंग के फूल थे न लाल रंग के फूल थे, सब नीले रंग के फूल थे वहां पर, है? नील वर्ण के फूल थे। अब तो समस्या और बढ़ गई हो। समस्या पहुंची राम जी के पास। वक्ता ने कहा सरकार हम सत्य कह रहे हैं, हमने देखा है भाव में प्रवेश करके वहां सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी बोले आप भाव रूप से प्रवेश करके बोले मैं वहां गया, जाकर देखा था लाल रंग के फूल थे। सीता मैया बोली आप तो आकर देखे थे, मैं कई दिनों तक वहीं रही थी, वहां सारे नीले रंग के फूल थे। अब सत्य सब कहने को तैयार है कि हम सत्य बोल रहे हैं। राम जी बोले आप तीनों सत्य बोल रहे हैं। तीनों ने कहा प्रभु ये संभव कैसे है, सत्य तो कोई एक ही होगा। राम जी ने कहा सत्य तो ये है कि अशोक वाटिका के सारे पुष्प श्वेत वर्ण के थे, सफेद रंग के थे। कथावाचक आनंद हो गया, हम सही कह रहे थे। हनुमान जी बोले प्रभु जो मैंने देखा। राम जी बोले आप भी सत्य बोल रहे हैं। पुष्प तो हनुमान श्वेत वर्ण के ही थे, लेकिन जब रावण के सिपाही सीता जी को त्रास देने लगे तो आपको इतना क्रोध आ गया था उस समय कि आपके आंख में रक्त निकल गया था। क्रोध के कारण आंखें लाल हो गईं और उस आंख लाल होने के कारण आपको सारे सफेद पुष्प लाल लाल दिखाई देने लगे थे। इसलिए आप भी सत्य बोल रहे हैं। सीता मैया, हनुमान जी बोले फिर ये कैसे कह रही है मैया कि नीले रंग के पुष्प थे? राम जी बोले ये जितने दिन थी ये सब जगह मुझे ही देखती रहती थी, मेरा रंग नीला रंग का है, इनके इसको सारे पुष्प नीले दिखाई दे रहे थे। कहने का अर्थ है माई बाप, कथा एक ही होती है परंतु सुनने वाले श्रोता के विचार अलग होते हैं, उनके भाव अलग होते हैं, उनकी बुद्धि अलग होती है, इसलिए सब अलग अलग समझते हैं। उसी प्रकार राम जी की लीला में जितने लोग सहयोग करने आए, सबने अपने अपने बुद्धि से एक एक रामायण की रचना की थी। इसलिए रामायण की संख्या 1 करोड़ से ऊपर हो गई। अब आप जितने रामायण हैं उनका नाम पढ़िएगा तो प्रायः सबका नाम रामायण ही लिखा गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कंब रामायण, सबके नाम के आगे क्या है? रामायण। लेकिन गोस्वामी जी ने इनका नाम रामायण नहीं रखा, क्या रखा? रामचरित मानस सुनत श्रवण पाए।
रामचरितमानस। अब ये रामचरितमानस क्यों नाम पड़ा, इसके पीछे समझिए। बाबा कहते हैं भगवान शंकर ने इस चरित्र को रखकर कहां रखा, मानस में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं वो चरित्र लिखने जा रहा हूं राम जी का जो भगवान शंकर के मानस से प्रकट हुआ है। जो रामचरित्र शिव मानस से प्रवाहित हुआ है उसको मैं लिखने जा रहा हूं, इसलिए इस ग्रंथ का नाम हुआ रामचरितमानस। क्या नाम हुआ? और सुनने से क्या होगा, बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम है रामचरितमानस। और सुनने से क्या होगा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के इस चरित्र को श्रवण करने मात्र से हमारे मन को एक न एक दिन विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहां पर बड़ा एक सूक्ष्म विषय मैं आपसे कहूं, दो स्थान है, एक यहां और एक यहां। आप समझ रहे हैं? इंद्रियां कितनी है अजीत जी, पता है आपको? हाँ, आप में से किसी को पता है इंद्रियां कितनी है? कितनी है? 10। कितनी है? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के बाद 4 विशेष इंद्रियां कही गई हैं। कितनी? 4। ये क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब यहां दर्शन करिए, यहां बुद्धि है और मन है, यहां पर चित्त है, चित्त यानी हृदय। ठीक, अहंकार को किनारे रखिए, मन, बुद्धि और चित्त। मन यहां पर है, यहां ज्ञान रहता है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से है। यहां चित्त रहता है, चित्त का संबंध विश्वास से है। यहां बुद्धि में ज्ञान रहता है, यहां पर विश्वास हो गया तो भक्ति आकर हृदय में विराजित हो जाएगी। भक्ति का संबंध बुद्धि से नहीं है, भक्ति का संबंध हृदय से है। और जब कभी यहां और यहां में द्वंद्व होने लगे ना, बुद्धि का माने कि हृदय का माने, तो वहां बुद्धि को किनारे करके और हृदय का आसरा करना चाहिए। क्यों? बुद्धि तर्क में प्रवेश कर जाती है और हृदय विश्वास में प्रवेश कर जाता है। अब बिना विश्वास किए भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। हृदय, भगवान हृदय से प्राप्त होते हैं, भगवान विश्वास से प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुनत श्रवण पाय विश्राम। भगवान की कथा सुनने से जीवन को विश्राम की प्राप्ति होती है। विश्राम जानते क्या है? जहां पर बुद्धि लगाना बंद कर दिया जाए, मनुष्य विश्राम प्राप्त कर लेगा। आज बुद्धि समझते हैं, हमारी ओर कहते हैं ये बहुत खुरपेची आदमी है, यहां भी कहते हैं खुरपेची मतलब समझते हैं हर विषय में अपन बुद्धि लगा देना। खुरपेची आदमी यदि कथा में आ जाएगा तो कथा नहीं सुनेगा, वो 3 घंटा देखेगा। इतना बड़ा पंडाल कहां से आया होगा हो? बहुत रुपया खर्च किए होंगे अजीत जी। ये लोग कहां से आएंगे? पूरी 3 घंटा इसी में परेशान रहेगा कि कहां से आया होगा, कितना पैसा लगा होगा। ये क्या है? बुद्धि विकृत होना है। भगवान बुद्धि के विषय नहीं है, भगवान हृदय के विषय है। भगवान तर्क के विषय नहीं है, भगवान विश्वास के विषय है। विश्वास होगा तो भक्ति जन्म ले लेगी। विश्राम क्या है?
जहां पर बुद्धि काम करना बंद कर दे और हृदय विश्वास से परिपूर्ण हो जाए, ये जीवन का विश्राम है? विश्राम होने के बाद पहला लक्षण जानते हैं क्या है संत जी? विश्राम प्राप्त होने के बाद क्या होगा जीवन में? जीव हमेशा यही कहेगा, अरे सारे जहां के मालिक शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता है? इन्हीं के हाथ में जब हाथ, तो किस बात की चिंता? तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। और क्या कहे? इन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता? ये विश्राम है। भगवान पर पूर्ण रूप से